तो मैं करौली में हूँ, टंटेवाड़े बालाजी पे बैठा हूँ अभी। और ये हमारे टंटेवाड़े बालाजी महाराज हैं। उसी गली में उसी स्थान पर बैठे हैं जब कभी हम यहाँ पढ़ते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे। राधे राधे की कृपा ऐसी बरसती है। अंकल जी अंकल जी नर्स। तो मैं बैठा हूँ यहाँ स्थान पे। हमारे साथ में बाबा साहब हैं, हरिशंकर जी, और इनकी उम्र आज कितनी है बाबा साहब? उम्र 96 साल उम्र है। ये वीडियो, ये मैसेज उनके लिए जो शहर में 60 और 50 साल की उम्र में डर रहे हैं कि भैया बीमारी आ गई है, बहुत तगड़ो तनाव और टेंशन आ गए। तो 96 साल की उम्र के ये बाबा साहब बैठे हैं। इन्होंने हमारे बदलते भारत को देखा है, हमारे ग्रामीण परिवेश से शहर को देखा है, और इन्होंने देखा है बदलते हुए समय को। तो बाबा साहब से हम लोग बात कर रहे थे। बाबा साहब के बेटे यहाँ दुकान रही, बेटे रहे। आज की डेट में भगवान ने उन बच्चों को भी वापस बुला लिया है, माता जी भी चली गई हैं, लेकिन फिर भी यहाँ जो है ना, ये टंटेवाड़े बालाजी, इन बालाजी महाराज पर रामायण के प्रेमी हैं, रामचरितमानस के प्रेमी हैं, बजरंग बली के प्रेमी हैं, और उनके प्रेम को बनाए रखने के लिए हमेशा उनको याद करते हैं, उनका नाम लेते रहते हैं। बताओ साहब, आप महाराज बताओ थोड़ा सा, कोई रामायण जी के बारे में बताओ हमें। भगवान की कृपा क्यों जरूरी है जीवन में, आध्यात्म का क्यों जरूरी है बाबा साहब? यानी जो मेरे घर से जो थी जी, वो जो है उससे पहले 19 साल का बच्चा गुजर गया, और बच्चे जो गुजर गए। हाँ जी, हाँ जी। और कोई भी इलाज जो है नहीं कराया कि भाई घर चलाने के लिए, राम वंश चलाने को जो है मतलब, तो कोई भी जाने वो देवी देवता पंडित वगैरह की। एक लालजी बना नाम के ब्राह्मण थे, ओके। वो साधु होने के लिए चले गए थे, उनके घर से भी गुजर गई। साधु होने के लिए चले गए थे वो, ओके। और जमात में उनने सेवा की, मतलब सेवा करने उन्होंने कहा मैं साधु होना चाहता हूँ। ओके, पहले के साधु तो जो है मतलब परीक्षा ले लेते थे, ओके। क्या ये नाम को बदनाम तो नहीं करेगा। यस यस तो यस। उन्होंने कहा रोटी खाओ और सेवा करो, यहाँ सेवा करो, जब समय आएगा जब करेंगे। करेंगे, करेक्ट है। आगे वो होते हुए समय आया, मुंडन वगैरह जैसे। अच्छा, राम की क्या? ठीक है ठीक है। उनका लिए चेला करने के लिए उनको तैयार कर लिया। तो उनसे पूछा कि आप कौन से आज मतलब पहुंच जाओ। मुझे ऐसे जो है साधु हो रहे, ओके। पेज का, सफेद का, हाँ। और इस तरीके से 3 चीजें होती हैं उनकी, इनमें से कौन से टाइप के आप साधु बन रहे हो? हाँ, मान लो कोई घर से परेशान होता है तो जो है मतलब एक रोटी नाम होता वो है। पेट के लिए भागता है। हाँ। हाँ, वो तो पेट वाले साधु हैं। हाँ, हाँ, और एक जो ठेठ के ही जो पेट के ही साधु हैं, बचपन से ही साधुत्व का भाव है। हाँ, जाने क्या पीढ़ी से साधु बन गए। पिछले कई पीढ़ियों में साधु बन के रहे हो। यस। तो उनमें से कौन से तुम कौन से आप? ओके। जिंदगी में समझा नहीं, मतलब समझाया साधु ने, सेवा कर रहे थे। आखिर उन्होंने कि भाई की करता क्या है, तो वो भी रामायण प्रेमी था। प्रेमी था। तो घर में पंडिताई थी, मतलब अच्छे से थे। तो उन्होंने कहा मैं रामायण पढ़ता हूँ। हाँ, रामायण पढ़ता है तो रामायण एक तो वैसे ही पढ़ते हैं जैसे किताब पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं, एक उसको जो मतलब तरीके से पढ़ते हैं, तरीके से पढ़ते हैं, और उसको उसका अमल भी करते हैं अपने जीवन में। हाँ, वो तो अमल आई उनको। तो उन्होंने कहा कंप्यूटर लगता है। अच्छा। रामायण पढ़ते हैं, जब हुआ आती है, हाँ। चौपाई आती है, हाँ, तो उन पर कंप्यूटर लगाया जाता है, जैसे मंगल भवन है, मंगलहारी, ऐसे जो जिसकी इच्छा जो होती है उस हिसाब से। तो उसने कहा कि मैं मुझे सबसे प्यारा सुख जो है, हम प्रभु कृपा करो रे भांति, सब तक भजन करो दिन रात। जनराज। ओके। ये बेकार, मुझे ये सबसे प्यारा संपुट लगता है कि बस इसी की वजह से तुम साधु हो रहे हो। ओके। सब कुछ त्याग करके सब भगवान के उसमें लीन होना चाह रहे हो। लीन होना चाह रहे हो। इसलिए तुम्हें साधु होने के लिए नहीं, धर्म प्रचार के लिए साधु बनाया। धर्म प्रचार के लिए साधु बनाया जा रहा है। तो उनको इस तरीके से साधु बन गए थे। और उनने ही रामायण का उसका काफ़ी प्रचार कराया, उसके साथ में अध्ययन किया।
उनके साथ में रहे, उनकी संगतों का असर, उनके अध्ययनों का असर हम पे आने लगा। तो उनने हमारे घर पर रामायण की थी। ओके। घर घर रामायण हमने ये मतलब रात भर दिन भर जो है सारी व्यवस्थाएं करते हैं और जो है ये 40, 50, 60 के दशक की बात होंगी। हाँ आज की 60 दशक की बात है। ओके ओके। आपको उजागर के नाम तो 2 दिन रामायण कराई मैंने। एक दिन हो गई पूरी, फिर दूसरे दिन फिर होगी कोई रामायण चालू होती।